कोरोना का टीका लगवाने के बाद मेरी आंखों की रोशनी थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। सब लोग कहने लगे कि कैसे नौकरी लगेगी। गुरुदेव हिम्मत हार गई। 2022 में टीवी पर आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में सुना। नवंबर 2022 में पशुपति व्रत गुरुदेव 10 जून 2023 को बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि नवंबर में मैंने पशुपति व्रत एक बार किया, फिर दूसरी बार किया और बाबा की कृपा से 10 जून 2023 को शिक्षक पद के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। गुरुदेव ऐसा बाबा ने कृपा कर दी। फिर वापिस मैंने पशुपति व्रत करा, शहद का प्रयोग किया। 16 फरवरी 2024 को मेरा चयन उच्च शिक्षक पद पर हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? जब सब दूर से हार जाओ, हर जगह से तुमको लगने लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब तरह से मैं टूट चुकी हूं, अब कोई साथ देने वाला भी नहीं है, तब जैसे माँ से प्रेम होता है और दुख आने पर माँ को याद किया जाता है, उसी तरह उस शिव से प्रेम कर लो, उसको अपना पिता मानकर उसको याद करो। और जब तुम्हारे मुख पर दुख आते ही शिव याद आने लगे, समझ लेना कि अब तुम शिव के पुत्र और पुत्री हो गए। शिव के पुत्र हो गए, शिव की पुत्री हो गए। बहुत दूर दूर से आज हमको तिवारी जी के सुपुत्र बता रहे थे, वो अभिजीत जी बोल रहे थे कि गुरुजी कोई उड़ीसा से, कोई बंगाल से, ना जाने कहां कहां से लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए और रात्रि में पंडाल में आकर सो रहे, ना जाने कहां कहां से। तो पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है शिव पुराण में। हमने कहा अभिजीत जी, जब आप कथा सुन लोगे और 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। 3 महीने बाद मालूम पड़ता है कि बाबा के पंडाल में कथा सुनने का फल, कथा का क्या रस तत्व है, क्या देगा, कैसे देगा, कहां देगा, कब देगा, ये उसके ऊपर, उसके ऊपर बस उसको भजो, उसका स्मरण करो, उसको जपो, उसको जपो। इतनी सुंदर भूमि पर रहने के बाद भी अगर हम शंकर भगवान की भक्ति ना कर पाए, शिव की आराधना ना कर पाए और दूसरे के लोभ में आकर जरा सा किसी ने लालच दिया और अपना सनातन धर्म छोड़कर हम दूसरे धर्म में चले जाएं, तो हमें लज्जित होना पड़ेगा। अपनी बेटी, अपनी बुद्धि और अपनी लक्ष्मी किसी दूसरी जगह पर जाना नहीं चाहिए, उसको रोकने का प्रयास करो और अपनी ओर लाने का प्रयास। अपनी बेटी का भी ध्यान रखो, अपनी लक्ष्मी का भी ध्यान रखो और अपनी बुद्धि का भी ध्यान रखो। कहां भटक रहे, किस मार्ग की ओर जा रहे? आज के जमाने में बेटियों को लोभ दिया जाता है, लालच दिया जाता है। दूसरे धर्म के स्वरूप बनाएंगे हिंदू धर्म का और लोभ लालच देकर उसको भटका दिया जाता है और धीरे से उसको लव जिहाद का शिकार बना दिया जाता है। थोड़ा सा बोल बम का नारा है,
आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। श्री शिवाय हार हार। बोल दंतेश्वरी माता की। बल अपने अंदर उत्पन्न कर, अपने भी क्यों भटके। इंद्राणी ने कहा कि मेरा पति भटक रहा। शिव को गुरु मान लिया, शंकर को शिव। शिव को गुरु मान लिया। संभल के आइए। कोरोना में बेटी की आंख की रोशनी खत्म हो गई है, बहुत ना के बराबर इसकी रोशनी रह गई है। 2016 से शिक्षक पद के लिए पढ़ाई कर रही थी ये बेटी और जॉब नहीं लगा। 2000 रोती नहीं बेटा, खुश हो जाए, रोना नहीं, आंसू पोंछ। अब तो देख लग गई ना जॉब, आंखें भी बाबा देगा। अब जॉब लग गई है ना तो आंखें भी बाबा दे देगा, तू चिंता नहीं कर। 2016 से शिक्षक पद हेतु परीक्षा दे रही थी, नहीं हुआ। 2022 में टीवी पर कथा देखी, पशुपति। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछ पहले। माँ आप भी ना रो, उसके भी आंसू पोंछ और आप भी क्यों पोंछे। रोते नहीं बेटा, रोना ही है। अच्छा खुश है, रोते नहीं, आंसू पोंछ बेटा, रोते नहीं है। बाबा ने देख अच्छी जॉब लगा दी, आंख भी देगा तेरे को, रोते नहीं है, चुप हो। 2022 में एग्जाम दिया, आंखों से दिखना बंद हो गया था, पर जो याद था उसके बल पर एग्जाम दिया। 2023 में शिक्षक पद के लिए दिया और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि 2024 में सहायक शिक्षक पद के बस्तर ग्राम तीर्थगढ़ में सिलेक्शन हो गया और बेटी शिक्षक बन गई। रोते नहीं बेटा, आंसू पोंछो, बाबा पर भरोसा रख। जब उसने नौकरी दी है ना, अगली बार जब कथा करने आऊंगा इधर, पक्का तेरी नेत्र की ज्योति भी मेरा भोले बाबा जी। शिव पर भरोसा, रोते नहीं, आंसू पोंछ के जाओ। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। पत्र में उस बहन ने लिखा है, माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। गुरुजी, मैंने 5 पंडाल में बाबा से केवल नौकरी मांगी थी, केवल। मुझे क्या मालूम था कि मुझे बाबा से मेरे नेत्र भी मांगना था। मैंने 5 पंडाल, गुरुदेव पहली कथा रायपुर के गुड़ियारी में, दूसरी कथा कांकेर के कोकपुर में, तीसरी कथा भिलाई के पंडाल में, चौथी कथा कांकेर के कच्चे गांव में और 5वीं कथा गिदम के पंडाल में सुन रही हूँ। मुझे क्या मालूम था, मैंने केवल नौकरी मांगी थी और मेरे बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैंने नेत्र, अब बाबा के पास में आई हूँ नेत्र के, अब शिव से कहने आई हूँ नेत्र। मेरा एक निवेदन है मेरी जीजियों, जब आप और हम स्तुति करते हैं तो एक शब्द बोलते हैं, बाबा सब दुख काटो मारा ओ भोला, सब दुख काटो मारा। सारे दुख कट जाएं, जितनी तकलीफ है वो मिट जाए। हम बाबा से वो प्रार्थना जो श्रेष्ठ और देगा। जब उसने
लाइन अच्छी है? एक लाइन आप भी हमारे साथ में इसको मोबाइल एलईडी पर पड़ेगा और साथ में गुनगुनाइएगा, साथ में बोलिएगा, ठीक है? तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गणिका जैसे तेरे मन को भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये इंद्राणी ने तब किया। इंद्राणी को लगा मेरे पति को सतमार्ग कौन बताएगा? दुनिया में अगर भटक रहे हो, दुनिया में भटक चुके हो, शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरी जीजियों, जिसके घर का जल शंकर भगवान को चढ़ना प्रारंभ हो जाता है, उसके घर की पूरी डोर शंकर के हाथ में आ जाती है और शिव संभाल, शिव संभाल। जिसने अपने घर का एक लोटा जल ले जाकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव को देना प्रारंभ करा, शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा, उस घर का जितना मनुष्य उसके अंदर रह रहा है, जितने लोग उस घर के अंदर रह रहे हैं, उसकी सबकी डोर शिव के हाथ, शंकर। भटकोगे नहीं, सब शिव का। इंद्राणी ने सोच लिया कि अब मैं किसी को नहीं भजूं, मैं शंकर शिव जी की आराधना में, कहीं यहाँ शिवलिंग का निर्माण करती, कहीं वहां शिवलिंग का निर्माण करती, आराधना में डूब गई, शंकर की आराधना कर रही, पूजन कर रही, साधना कर रही। शंकर भगवान की साधना में इंद्राणी इतनी डूब गई, इतनी डूब गई कि शंकर भगवान को आना पड़ा, गुरु मानकर ज्ञान देना पड़ा। ये वही बस्तर की भूमि है, ये वही इंद्रावती नदी है, जिसके तट पर भगवान शंकर गुरु बनकर प्रकट होकर इंद्राणी को वर देते हैं, इंद्र को ज्ञान देते हैं और इंद्राणी के साथ इंद्र को वापस भेज देते हैं, संगत से हटाकर वापस अच्छी संगत में लगा देते हैं। तब वहां मंदाकिनी नाम की एक सुंदर से भाव से श्रवण कर रही थी अप्सरा। देखा, कहा, क्यों चिंता करती है? तूने मेरे शिव गुरु के वचन को श्रवण करा है, तू इस संसार सागर में इंद्रावती नाम से श्रेष्ठ होगी और तेरे भी जल से निकलने वाला पाषाण शंकर का एक स्वरूप होगा और वो इंद्रावती आज कल कल कर कर बहकर गोदावरी मां में मिल जाएगी। ए बस्तरवासियों, जो नहीं आया इस पवित्र धरा पर, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में मां आद्य शक्ति की पवित्र पीठ पर, दंतेश्वरी मां का, जहां मां आद्य शक्ति माता सती का दंत गिरा है, ऐसी शक्ति पीठ दंतेवाड़ा में विराजमान है। ऐसी पूरी धरा एक बार अगर मौका मिले पूरे विश्ववासियों से, पूरे देशवासियों से और विदेश में रह रहे जो श्रोता इस शिव महापुराण की कथा को 272 देश इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूं कि एक बार मौका लगे तो आप आइए छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर, बस्तर क्षेत्र में, दंतेवाड़ा के क्षेत्र में, और शिव और शक्ति की आराधना का प्रतीक हो, जलचर हो, थलचर हो, इनका पूर्ण विश्वास शिव पर नहीं होता तब तक ये भटक। एक बार ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि ये पूरी सृष्टि चलाने वाला मैं हूं, निर्माण भी मैंने करा है, चला भी मैं रहा हूं, धारण भी नहीं कर रहा।
होते हैं कई लोग जिनके हृदय, एक टीचर ने बच्चों से कहा कि कल सब गाय, चूहा, बिल्ली और कुत्ता, इन चारों का चित्र बनाकर लाना। अब उस क्लास में एक बच्चा था, वो बहुत आलसी था, बहुत आलसी। वो कभी अपनी पेंसिल ही नहीं चलाता, इतना आलसी। और टीचर ने कह दिया कि कल आओ तो गाय, कुत्ता, बिल्ली और चूहे का चित्र बनाकर लाना। दूसरे दिन सब बच्चे चित्र बनाकर लाए। वो बच्चा, आलसी बच्चा भी आया और सबने अपनी अपनी कॉपी खोल ली। वो आलसी बच्चे ने भी अपनी कॉपी खोली। टीचर ने पूछा चित्र बना के लाए? सब बच्चों ने कहा हाँ सर लाए। लाओ जरा कॉपी दिखाओ। सब ने कॉपी दिखाई। वो आलसी बच्चा भी अपनी कॉपी निकाला और दे दिया। और जैसे ही उसने अपनी कॉपी दी तो वो तो पूरी की पूरी कोरी थी, उसमें कोई चित्र नहीं था। टीचर ने पूछा क्यों? तुमने चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय का चित्र नहीं बनाया? बच्चे ने कहा सर बनाया था। कहाँ है? सर मैंने पहले चूहे का चित्र बनाया। ठीक है, कहाँ है? तो सर जब बिल्ली बनाई ना तो वो चूहे को खा गई। सर बोले खड़े हो जाओ। बिल्ली कहाँ है? सर बिल्ली बनाई थी पर उसके बाद जब मैंने कुत्ता बनाया तो वो बिल्ली को खा गया। सर ने कहा बाहर निकलिए इधर। कुत्ता कहाँ है? सर मैंने कुत्ता बनाया था, उसके बाद जब गाय बनाई ना तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। सर ने कहा अब बता गाय कहाँ है? बता। सर गाय का चित्र बनाया था, हमारा पड़ोसी है ना राम सिंह, वो हरी हरी घास लेकर जा रहा था तो गाय उसके पीछे चली गई। कॉपी पूरी की पूरी खाली। बस जैसे आलसी बच्चा बहाने पर बहाना बनाता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में अपने आप को समझाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं। कोई कहता है क्यों साहब मंदिर जाते हो? हाउ साहब। जल चढ़ाते हो? हाउ साहब। कब जाते हो? हफ्ते में, महीने में, 2-4 महीने में एक आध बार पहुंच जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं, भगवान से भजन कर लेते हैं, उनसे प्रार्थना कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकृत कर दिया। जिंदगी बहाने बनाने से नहीं चलती। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन में बहाने की जरूरत नहीं है, जीवन में अच्छे कर्म करते करते पसीना बहाने की जरूरत है। जब हम कर्म अच्छा करते हुए, पसीना बहाते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़कर जरूर बैठेंगे, ये निश्चित है। हम बढ़े ही ना। एक पत्र है, अच्छा है। अच्छा हुआ जीजी पत्ते पर लिखा था, वो दिखाई नहीं दे रहा, तो बाद में आपने इस पे लिख दिया, उसके लिए धन्यवाद। ग्राम सुकमा, जिला सुकमा को आप लोग पढ़ो जरा। ग्राम सुकमा, जिला सुकमा, कौन था? कोठा, ठीक है। कौन था? ठीक है। जो भी है आप लोग समझ गए ना, बस तो फिर हम भी समझ गए, ठीक है। मेरा नाम भुवनेश्वरी साहू है। कहीं बैठी हो भुवनेश्वरी जी? आप ही हैं बेटा, आ जाइए। गुरुदेव गुरुदेव मेरी बेटी तनिश्री साहू MBBS के लिए 2-3 साल
2-3 साल से नीट का एग्जाम देकर परेशान हो गई थी, निराश हो गई थी। मैं बोली उसको उदास मत हो बेटा, भोले बाबा के ऊपर भरोसा रख, सब ठीक होगा। फिर मेरे साथ रोज शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू किया और शंभू की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया और MBBS आज मेरी बेटी भोपाल में RK कॉलेज में कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, हम सुकमा से गिदम स्कूटी से आए। कितना किलोमीटर है? 90? अच्छा, फिर भी बेटा ध्यान रखो, इतना दूर दूर स्कूटी या 2 व्हीलर गाड़ी से नहीं जाना चाहिए, और जा भी रहे हो तो हेलमेट जरूर लगाना चाहिए और सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई आपको। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। जीवनलाल गोयल, ग्राम कोपरा, पढ़ो जरा, ग्राम कोपरा ही है क्या? कोपरा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीवनलाल जी गोयल, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। गरियाबाद से आए हैं, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर बैठे हैं क्या? तो बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। महाराज जी, मैं जीवनलाल गोयल, कोपरा, जिला गरियाबाद, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं बाबा कुबेरेश्वर धाम के चरणों की कोटि कोटि नमन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा, मैं भोलेनाथ जी के क्या बखान करूं। कुबेरेश्वर धाम बाबा जी की कृपा से आज सिविल इंजीनियर की पोस्ट में दंतेवाड़ा में पदस्थ हूं। आज मेरे को आपके कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुबेरेश्वर धाम बाबा की कावड़ यात्रा में मैंने बाबा से नौकरी मांगा था और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 1.5 साल पहले ही बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं 3 महीने में बाबा ने मुझे नौकरी भी दिया और मेरे घर में संतान नहीं थी और बाबा की कृपा से दूसरी बार कावड़ करने के लिए जब सीहोर की पहुंचा तो शिव जी की कृपा से मेरे यहाँ संतान का भी सुख प्राप्त हुआ। आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए आए हैं। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को। महाराज आ जाइए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति जब जागृत होता है, शंकर भगवान के प्रति जब दृढ़ी होता है, आप ही का MBBS चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का MBBS चल रहा है, डॉक्टर बनने जा रही है। ये आपके मम्मा पापा को दीजिए। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं था शिव जी के, भरोसा दृढ़ नहीं हो पाया। जब भरोसा दृढ़ नहीं हो पाया तब ब्रह्मा जी के मुख से बहुत से शब्द निकले। भगवान विष्णु ने उनको समझाया और भगवान विष्णु ने उनको समझा कर कहा, ब्रह्मदेव आप ये ना कहें कि ये सब आपका। एक शिव तत्व ऐसे हैं, भगवान विष्णु जी कहते हैं, जो जन्म भी देते हैं, मृत्यु भी देते हैं और संभाल भी लेते हैं। संभाल।
पूर्ण आश्रित शिव के हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले शिव कौन? कौन शंकर? भगवान विष्णु ने समझाया, फिर भी ब्रह्मा नहीं समझते। एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। वो पर्वत ने अग्नि का एक सुंदर शिवलिंग प्रकट। शिवलिंग, उसका चरण कहां है ब्रह्मा जी पूछते हैं, उसका शीश कहां है ब्रह्मा जी पूछते हैं, मालूम नहीं। कहां शीश, कहां चरण, मालूम। ब्रह्मा जी विश्वास नहीं करते, तब भगवान नारायण से कहते हैं कि शिवलिंग का चरण ढूंढने के लिए आप जाओ, मैं शीश ढूंढने के लिए जाता हूं। भगवान नारायण को तो मालूम था कि शंकर भगवान का चरण ढूंढना कठिन है। मेरी जीजियों, संसार के कई लोग हैं जो कहते हैं कि शिवलिंग तो पत्थर का है, पाषाण का है, पत्थर का है, इसमें कहां उनके चरण है, कहां उनका मुख है, कहां उनका सिर है, कहां उनके हाथ है, कहां उनके पांव है। कई लोग कहते हैं, पर उन्हें कौन समझाए कि शिवलिंग में चरण ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में भगवान शंकर का मुख ढूंढने का प्रयास मत करो, शिवलिंग में शीश ढूंढने का प्रयास मत करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शिवलिंग में केवल शंकर को ढूंढने का और अपने भीतर की शांति ढूंढने का प्रयास करो तो शिव अपने आप प्रकट हो जाए, अपने आप। हम क्या करते हैं, मंदिर में जाकर भी भगवान के उस मंदिर में हम भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान के हाथ कहाँ हैं, भगवान के चरण कहाँ हैं, भगवान के कर्ण कहाँ हैं, भगवान के नेत्र कहाँ हैं, हम ढूंढ रहे हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में पहुंचो, दोनों हाथ जब आप भगवान शंकर के शिवलिंग को छुओ, स्पर्श करो, तब वो तुम्हारे भीतर एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जो ओमकार है, जो शिव है, स्पर्श करते ही मेरे भीतर समाहित हो गया और सामने के ज्योतिर्लिंग से मेरे भीतर का आत्मलिंग मिलन कर रहा है और वो शिव मुझ में ही समा रहा है और वो शिव का दर्शन मैं कर रहा हूं। उसमें चरण नहीं ढूंढना, उसमें हाथ नहीं ढूंढना। आप और हम बड़े विचित्र हैं। हम हमारे और आपके भीतर एक भाव उत्पन्न हो जाता है। किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, भगवान का हाथ कहाँ है, भगवान का पांव कहाँ है, भगवान के कर्ण कहाँ है, भगवान का ये स्वरूप कहाँ है, नहीं ढूंढना हमको। तुम्हारी मम्मी के पास में कितनी सोने की चेन है उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे पापा के पास में कितना धन है उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे पिता के पास में कितनी गाड़ियां उससे मतलब मत रखो, तुम्हारे माता पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी उससे मतलब मत रखो। भगवान के पास में जब जाओ तो मंदिर में जाकर कहना परमात्मा से कि मुझे उस लायक बनाना कि एक दिन मेरे माता पिता भी छाती ठोक कर कहें हम उसके बाप और माँ हैं जिसके पास में इतना। हम ये देख रहे हैं भगवान के हस्त कमल कहाँ है, भगवान के चरण कहाँ है, भगवान के कर्ण कहाँ है, भगवान के नेत्र कहाँ है, भगवान की शिखा कहाँ है। ना ना ना, ब्रह्मा जी ने गलती कर दी और ब्रह्मा जी ने आकर कह दिया कि आपको क्या भगवान के चरण मिले। भगवान नारायण ने कह दिया मुझे चरण नहीं मिले, मुझे भगवान शिव के चरण नहीं मिले, क्योंकि भगवान नारायण शंकर भगवान के चरण ढूंढ ही नहीं रहे थे, ढूंढे ही नहीं। जिसके अंदर विश्वास जब पक्का हो जाता है तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ता। एक पत्र है, अच्छा है, सुनो, बड़ा सुंदर पत्र। आशाबाई वैष्णव, ग्राम वीर कोनी, जिला महासमुंद से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महासमुंद से आशाबाई वैष्णव, ग्राम वीर कोनी,
जिला महासमुंद से आई हूँ। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। महासमुंद से आई हूँ। मेरी लड़की के पेट में गठान हो गया था, उसे 20 सेंटीमीटर की गठान हो गई। डॉक्टरों को दिखाया, सभी ने डॉक्टर बोले ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन आंतड़ी में छेद कर कर ऑपरेशन करने का बोला। मेरी बेटी रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिर मैं अपनी बेटी को बोली, सीहोर बाबा कहता है, सीहोर वाला कहता है रुद्राक्ष को जल में गलाकर शिव को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष का जल पियो। एक बार डॉक्टर की गोली भी ले लो, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप है। दवाइयां लेकर रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दे दी। ऑपरेशन कराने सोनोग्राफी में 20 सेंटीमीटर की गठान बताई गई थी, और गठान बड़ी होने के कारण डॉक्टर ने कैंसर का शिकायत बताया। शिकायत बताने पर फिर हम तारीख लेकर वापिस आ गए, और ऑपरेशन की तारीख पर जाने से पहले रुद्राक्ष का जल बेटी को दे दिया। 15 दिन तक जल देते रहे। ऑपरेशन की तारीख पर पहुंच गए, रुद्राक्ष का पानी पिला दिया, और फिर बेटी को ऑपरेशन कक्ष में लेकर जाने से पहले सोनोग्राफी कराई गई। सोनोग्राफी कराई तो उसमें मालूम पड़ा कि मेरी बेटी के जो 20 सेंटीमीटर की गठान थी वो गल गई है, और डॉक्टर ने बताया कि अब उसे कोई बीमारी भी नहीं है। बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, बाबा को नमन करने के लिए। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान नारायण ने चरण नहीं ढूंढा, भगवान नारायण चरण नहीं ढूंढते, ढूंढते ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी गए, गौ माता को लेकर आए, केतकी के फूल को लेकर आए। चलकर बोल देना भगवान विष्णु के सामने की शीश मिल गया, शीश मिल गया। ठीक है। भगवान नारायण से पूछा ब्रह्मा जी ने, आपको क्या भगवान शंकर के चरण मिले हैं? शिव के चरण प्राप्त हुए? नहीं। जैसे ही भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया, शिव जी के शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई है, नारायण तुमने मेरे सामने सत्य कहा है, आज से तुम्हारा नाम सत्य नारायण होगा। सत्य। अब बारी आई है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को शीश मिला, ना मानो तो गाय से पूछ लो। गौ माता से पूछा तो झूठ बोल दी गौ माता एक रोटी के चक्कर में। ब्रह्मा जी ने कहा था गौ माता अगर तू शंकर भगवान के सामने जाकर कह देगी कि मेरे को शीश का दर्शन हुआ है तो घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे दिलवाऊंगा। गौ माता ने एक रोटी के चक्कर में झूठ बोल दिया। भगवान शिव ने कह दिया गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, जा सारी दुनिया में जितने दान होंगे वो सब आगे से होंगे। स्वर्ण दान, वस्त्र दान, कन्यादान, मुद्रा दान, अन्न दान सब आगे से, केवल गौ दान लोग पीछे से करेंगे। इसलिए आज भी गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। क्योंकि झूठ बोल तो झूठ बोल। केतकी के फूल ने झूठ बोला कि भगवान ब्रह्मा जी को शीश का दर्शन हुआ। क्रोध आ गया भगवान शंकर को, हे केतकी के पुष्प तूने मेरे सम्मुख में झूठ बोला है, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा, शिव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर कोई केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ा देगा उसे 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का पुष्प रो दिया। ब्रह्मा जी फिर झूठ बोले, तब भगवान शंकर ने अपने पांव के अंगूठे के नख को तोड़कर काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा जाओ ब्रह्मा का सिर काट दो जिस ब्रह्मा के मुख से झूठ बोला जा रहा है। काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली का नख तोड़ा,
ब्रह्मा जी के शीश पर फेंक मारा। जैसे ही ब्रह्मा जी के शीश कटा हुआ शीश झूठ बोलता हुआ लुढ़कता गया, तो ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम कर्मनाशा हो गया, जो आज भी उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने उस नदी के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, ये कर्मनाशा नदी है। इस नदी में अगर कोई भूल से भी हाथ डाल देता है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पुण्य करा होता है, उद्यापन करा होता है, दान करा होता है, वो सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कर्मनाशा नदी पर आज भी पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता है। पूरी दुनिया में एक नदी ऐसी है जिसके घाट पर पक्षी भी नहीं बैठता है, वो कर्मनाशा नदी जो उत्तर प्रदेश में बहती है, आज भी वो कर्मों का नाश कर देती है। इसलिए उसका स्पर्श नहीं किया गया, उसके पानी का छींटा नहीं लिया जाता। ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश देखा, निवेदन करा भगवान विष्णु ने, शीश का क्या होगा? तब भगवान ने उसको बट वृक्ष बना दिया। बट वृक्ष